ये तुम लोग भी अपना ट्राई कर लेना। असाइनमेंट में से पेज नंबर 40 पे है, 11th का बी पार्ट, 12th 13th 14th। है ना, ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब बोलना नहीं है, इसको एज ए टेस्ट लेना है। इधर हिमांशु, तेरा असाइनमेंट का है, क्यों नहीं लेके आया फिर? नहीं देखा तो बहुत अच्छा, फिर खड़ा हो जा तू। क्या फायदा से ऐसा? देख, उससे अब शोर मत करिए बिल्कुल। उसको, इनको एज ए टेस्ट करना है, देख के करोगे तो फायदा नहीं है कोई भी। 11th का बी पार्ट करना है, 12th 13th और 14th। मैंने बोलने को मना किया, तुम लोग फिर बोल रहे हो। 11th का बी पार्ट, 12th 13th 14th असाइनमेंट में से तो क्यों नहीं गया? मैंने मैसेज भेजा थी 12:45 के आसपास। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे। H2 और I2 दे रखा है, 2 मोल दे रखे हैं। दोनों के कितने मोल दे रखे हैं? 2-2 मोल दे रखे हैं। और तुम्हें निकालना है कंसंट्रेशन हर एक का। मोल्स निकालने हैं हर एक के इक्विलिब्रियम पे। मोल्स निकालने हैं हर एक के इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे? अगर Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 0.0156, Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 0.0156। इन क्वेश्चन को एज ए टेस्ट लेना, बहुत तरीके से ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन है ये। और अब नया चैप्टर स्टार्ट जो होना है वो आने की मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके क्वेश्चन डेफिनेट है कि आएंगे ही, 2 से 3 क्वेश्चन दिमाग में रखना जरूर आते हैं। पहले वाला क्वेश्चन कर लिया सबने? देखेंगे आंसर एक बार। देखो, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI है। Kc दे रखा है रिएक्शन के लिए, इसने Kc रिएक्शन के लिए दे रखा है। मान लिया मैंने इसमें से X गया,
इसमें से भी x जाएगा इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ कम होगा, x गया, बनेगा कितना 2x। बहुत ध्यान से करना मेरे ख्याल से, 2x बनेगा 2x। ये मोल्स है। हमें केसी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, कंसंट्रेशन। तो बाय वॉल्यूम वी वेसल में रिएक्शन हो रही है, ठीक ना। ये आ गया। अब केसी दे रखा है 0.0156 दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये आएगा। और ये आ गया 156 बाय 10,000, रूट लेंगे दोनों साइड, ये तो इक्वल आ जाएगा ना। ये आ गया यहाँ से 2x, v कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है क्या तुम्हें, 2x बाय 2 माइनस एक्स का पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या समझ आ गया, क्योंकि ये भी 2 माइनस एक्स है, ये भी 2 माइनस एक्स है, तो नीचे भी स्क्वायर ही आ जाएगा। और ये आया 156 बाय 10,000। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें, अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है 156 बाय 10,000 है। 156 यानी 12.5 लगभग, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 12.5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, रूट लेंगे तो दोनों साइड, तो 12.5 बाय 100 यानी 0.125, दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स। तो यहां से आ गया 1/8, 0.125 क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 इज इक्वल टू 2x अपॉन में 2 माइनस एक्स। सॉल्व कर लोगे कि नहीं, ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16x। तो यहां से आ गया x आ गया 2/17, x कितना आ जाएगा 2/17, क्लियर है कि नहीं, ये x आ गया 2/17, क्या आंसर निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा सबको कि नहीं, 2 माइनस 2/17, H2 के और I2 के दोनों के मोल्स यही होंगे, 2 माइनस 2/17, और इसके कितने हो जाएंगे 4/17। समझ आ गया क्वेश्चन नहीं, मोल्स निकालने हैं, वॉल्यूम की जरूरत इधर क्यों नहीं पड़ी, वो कैंसिल हो रहा था इसकी। अदरवाइज ध्यान रखना, केसी का फॉर्मूला अप्लाई करते समय नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम चाहिए होता है एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम चाहिए होता है एट इक्विलिब्रियम। किसका सही हुआ है, अच्छा कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट सही होना चाहिए सबका, ये समझ आ गया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया क्या, जल्दी से करेंगे। क्या कर रहा तू, बोल। बोलना नहीं बिल्कुल भी अब
क्वेश्चन देखो इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए 12th का ये पार्ट। 10 मोल दे रखे हैं दोनों के स्टार्टिंग में, ये प्रोडक्ट जीरो होगा। अब बोला 40% ऑफ H2 इज यूज्ड अप ना, 10 में से गया x, तो इधर 10 में से कितना जाएगा 3x, बनेगा कितना 2x। क्या ये लाइन समझ आ गई सबको कि नहीं? 10 में से x गया, 10 में से 3x गया, तो बनेगा कितना 2x, बनेगा कितना 2x। तो यानी ये कितना आ गया यहाँ से 40% ऑफ H2 इज यूज्ड अप, यानी 3x की वैल्यू जो होगी 40/100 ऑफ 10 होगी कि नहीं? नहीं समझ आए? 40% ऑफ H2, H2 कितना था स्टार्टिंग में 10, 40% ऑफ H2 इज यूज्ड अप एट इक्विलिब्रियम, यानी 3x विल बी इक्वल टू 40/100 ऑफ 10। तो ये कितना आ गया 3x की वैल्यू आ गई 4, 3x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4/3, तो ये हो गया 10 माइनस 4 6, और x की वैल्यू कितनी है 4/3, 10 माइनस 4/3 20/3 क्या 10/3 है ना, नहीं 4/3 वैल्यू, सॉरी हाँ 26/3 ये वैल्यू आ गई ना। और ये कितना आएगा 2x कितना आ जाएगा 8/3, तो 26/3 प्लस 8/3 34/3, 34/3 प्लस 6 34/3 प्लस 6, यानी लगभग 17 के आसपास, 17 17.33 आंसर 17.33 है ना। अब ये किसी का सही हुआ है, मुझे का सही है, करा ऐसे नहीं था, आंसर आना चाहिए जिसका आंसर निकला 17.33, नहीं जिसका आंसर निकला इसमें तो सही है तुम्हारा, मुझे 17.33 दो का सही हुआ क्लास में। और किसी का सही नहीं हुआ है? विधि सही नहीं हो रहा, कुछ नहीं तेरा सही है नवीन। हाँ आंसर निकालो, आंसर ट्राई करो, आंसर जितना हो सकता है। अब इधर अर्शी का सही है। चलो अब नेक्स्ट निकालना है 12th का बी पार्ट, सेम क्वेश्चन अलग है, जल्दी से आंसर बोल लेंगे इसका। टोटल बोलो, टोटल मोल पूछा है ना इसमें, टोटल बोलो कितना है 17/2 निकाला, और 17/2, 17/2 किस किसने निकाली, हैंड से करना है ये सबका निकलना चाहिए, अभी भी गलत क्यों निकल रहा है, नहीं निकला तेरा दिव्यांश। कैलकुलेशन बहुत इजी है, देख इधर 17/2 जिसने निकाली है उसका करेक्ट है, ये आने चाहिए जरूर। हाँ निश्चय सही है। 5 में से इक्विलिब्रियम पे 5 में से जाएगा 2x, इधर 5 में से जाएगा x, बनेगा कितना 2x। समझ आ गया कि नहीं है इक्विलिब्रियम पे? तो अब 60% ऑफ SO2 इज यूज्ड अप, यानी 2x की वैल्यू कितनी हो गई 60/100 ऑफ 5। समझ आ गया कि नहीं है? ये 3 आ गया, x आ गया 3/2, सही ना। 2x आ गया कितना 3, यानी ये 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ये 5 माइनस 3/2 7/2, 7/2, और ये 2x, ये तो 3 है ही, तो 2 3 5 सॉरी 8.5 मोल्स आंसर टोटल लिख लो।
17/2 आंसर। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, बस यूज कराना कि कैसे यूज करना है किलोमीटर अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं है? को समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब अगला क्वेश्चन बेटर लेवल का है। मिल गया क्वेश्चन क्या? 2NO + O2 = 2NO2। उससे अगला ये 12th का सी पार्ट है ना। 2NO + O2 = 2NO2 है। स्टार्टिंग में कितने मोल्स रखे हैं? 2 और 1। 1 लीटर वेसल लेना, अगर वेसल का वॉल्यूम नहीं दे रखा तो इसमें जरूरत पड़ेगी। 2 और 1 दे रखा है, और केसी की वैल्यू दे रखी है 10:3। फाइंड इक्विलिब्रियम मोल्स ना हर एक के। तो यहाँ पे अगर तुमसे नहीं हो रहा, रिपीट जरूर करो घर पे। और कल वाले 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको रिपीट करना है। साइमल्टेनियस का कंसेप्ट था उसके अंदर। पूरा तू भूल रहा था। ध्यान दे। देखो मैक्स कुछ बच्चों ने पहले से कर रखा है, लास्ट ईयर कर रखा है ना, और फिर भी वो गलतियां सिली मिस्टेक्स हो रही है कुछ ना कुछ। इसलिए रिपीट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, रिपीट जरूर करो। रिपीट नहीं करोगे फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। देखो 12th का सी पार्ट पहले एक बार। चलो जल्दी करो।
चलो देख लो इधर 12th का सी पार्ट। बोर्ड देखना, मैंने सॉल्व कर दिया इसको। बोर्ड देखेंगे किसने निकाला इसमें। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो केसी की वैल्यू पर नजर डालना जरूर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तुम्हें लगेगा क्यूबी की क्वेश्चन बन गई इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो केसी की वैल्यू पे एक बार नजर डालना। वो 500, 1000, 2000 ऐसे होगी। ज्यादा वैल्यू है कि कम है? बहुत ज्यादा का मतलब क्या, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक गई है, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। इस लाइन पे जरूर ध्यान देना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, टफ हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। क्या ये बात हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी तक नहीं? देखो देखो, अब यहां से मैं, यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा। दो है, एक है, टू में से टू एक्स जाएगा, वन में से एक्स जाएगा, टू एक्स बनेगा। ये समझ आ गया कि नहीं? टू में से टू एक्स जाएगा, वन में से एक्स जाएगा, टू एक्स। तो ये आ गया। उसके बाद अब 10 की पावर 3 केसी की वैल्यू, केसी का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। केसी का फॉर्मूला क्या होगा? इसके कंसिडर का स्क्वायर अपॉन में, इसके कंसिडर का स्क्वायर अपॉन में O2। ये वैल्यूज पुट कर दी। 1 - x को ये करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 1 - x को मैंने बना y, और y इज वेरी स्मॉल। ये क्लियर है कि नहीं? y इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू 1। बहुत छोटा होगा कि नहीं है? ये बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि रिएक्शन कहां गई है? ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। यहाँ जो x है ये 1 के बहुत क्लोज होगा। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ जो x है ये क्या होगा? 1 के बहुत क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीशन तक जा रही है, केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो 1 - x को y माना, y बहुत छोटा है, x = 1 - y हो गया। x = क्या हो गया? 1 - y। तो ये पुट कर दिया x का 1 - y, और 1 - x को पुट कर दिया y। तो 1 - y को मैं क्या मानूंगा? 1 अप्रोक्सीमेटली। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि y तो बहुत छोटा था, 1 के कंपेरिजन में क्या था? नेग्लिजिबल। तो 1/y³ आ गया, y की वैल्यू 0.1 आ गई इससे। y 0.1 है, तो x कितना आ जाएगा? 0.9। समझ आएगा कि नहीं कैसे करना सॉल्व? इससे बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर तुमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं, वहां ऑब्जेक्टिव में सॉल्व नहीं हो पाएगा। तुम कहोगे तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। जब क्या होगा? केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तब उस केस में ऐसे अप्लाई करना है। इसको 4-5 बार कर लेना ताकि दिमाग में सेट हो जाएगा क्वेश्चन ही वाला। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, केसी की वैल्यू 200, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे दे रखी है, तो उस केस में क्या करना होगा? अप्रोक्सीमेशन करना होगा। एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको जरूर कर लेना। अब 13 को, 12th खत्म हो गया पूरा कि नहीं? नोट कर लेना, और जो डिटेल निकाल लेना। 12th यहाँ पे 1 लीटर वेसल नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, पता है ना? 1 लीटर वेसल माना है मैंने, बाय 1 करना है इसमें, क्योंकि ये मोल्स है, कंसंट्रेशन नहीं है। हाँ कर, नोट कर लिए। क्वेश्चन ट्राई करना कौन सा? 13 का, 13 क्वेश्चन। हाँ अर्शी 13 ट्राई करो। फिर और जो 13 का बी पार्ट और 14 का बी पार्ट दोनों आईआईटी एडवांस में पूछे हुए हैं। 13 का बीबी, 14 का बीबी, जल्दी से करेंगे इसको। 13 का पहले ए पार्ट करेंगे, ए पार्ट भी सही है।
चलो ये देखो, ये इजी क्वेश्चन है एक बार। At what pressure must an equimolar mixture of PCl3 and Cl2 be placed to have PCl5 at 4 atmosphere? यही है क्वेश्चन। और Kp फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PCl5 कितना रखा है 8.9। Kp फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PCl5 रखा है 8.9। तो जो मैंने रिएक्शन लिखी है उसका Kp कितना हो जाएगा 1/8.9 हो जाएगा, 1/8.9। मान लिया मैंने ये A पे है, ये भी A पे, क्योंकि इक्विमोलर बोला है। अगर मोल्स इक्वल है तो प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल होगा। इससे मैंने दोनों का ए प्रेशर मान लिया। तो ए में से गया एक्स इक्विलिब्रियम पे, इसमें से भी एक्स जाएगा, बनेगा एक्स, और ये एक्स दे रखा है 4 एटमॉस्फेयर। क्या कोई डाउट है किसी को? एक्स कितना दे रखा है 4 एटमॉस्फेयर। तो ये a-4 हो गया और ये भी a-4 हो गया। बस अब केपी का फॉर्मूला लगा दो। केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। केपी है 1/8.9, ये है 4 अपॉन में a-4 का होल स्क्वायर। क्या समझ आ गया? इसमें भी अप्रोक्सीमेट निकालना है तो मैं रूट ले रहा हूं दोनों साइड। तो 1/3.2.9 मान सकते हैं इसको, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 2.9 मान लिया रूट लेने के बाद। ये हो गया 2 अपॉन में a-4, तो a-4 इज इक्वल टू 5.8 और a आ गया यहां से 9.8। a 9.8 आया। इसने बोला मस्ट एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस शुड बी प्लेस्ड। तो दोनों का कंबाइंड प्रेशर कितना हो जाएगा 9.8 प्लस 9.8, 19.6 आंसर है। निकाला किसी ने? 19.6 आ जाएगा आंसर। निकाला किसी ने कि नहीं? मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारे यूनिक क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। इनको घर पे जाके दोबारा प्रैक्टिस नहीं की ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उधर। इनको दोबारा दोबारा जरूर कर लेना, अच्छे क्वेश्चन सारे जरूर करना। अगला चैप्टर जो स्टार्ट होना है बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। थर्टीन का बी पार्ट ट्राई करना, नोट कर लिए? अदिति समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? रवि सुना के जाना, क्या बोला था नेम रिएक्शन और याद से सुना के जाना, भूलना नहीं है। और इसमें क्या नाम है, विधि का है, विधि क्या याद किया है? प्यूरिफिकेशन और कौन सा और क्वालिटेटिव वाला नहीं समझ आया। एक प्यूरिफिकेशन किया तुमने, दूसरा अच्छा क्वालिटेटिव एनालिसिस। पूछ लो अभी, पूछ लो मेरे को बता दो। क्रोमेटोग्राफी के अंदर तीनों टाइप की, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन सब में स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज क्या कहते हैं? वाटर, वाटर लेंगे, वाटर एडजॉर्ब करा देंगे। बोलो आपस में इधर। हाँ। चलिए तुम्हें ये किया पूरा। दूसरा टॉपिक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में बताओ मेरे को तुम। सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। Na4 स्टेट स्टेट निकाल के देख लेना, स्टेट दोनों में Fe की +2 आएगी। कलर तो बोलो, कलर इंपॉर्टेंट है। अब ये गलती इतनी बड़ी, वायलेट है
वायलेट और वो भी वायलेट कलरेशन, फॉस्फोरस वाला टेस्ट भी बोल दो, अमोनियम मॉलिब्डेट वाला। अमोनियम मॉलिब्डेट, NH4 होल ट्वाइस, MOO4, M, हाँ फॉर्मूला बोलो उसका, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। हाँ ये सेम टेस्ट एक और एलिमेंट के लिए लगता है। हाँ आर्सेनिक, Na3ASO4, Na3ASO, Na3PO4 होता है ना जैसे, आर्सेनिक के लिए बोलना, आर्सेनिक के लिए। हाँ कैनरी येलो, लेकिन आप ढंग से नहीं है अभी पूरा प्रॉपर, इनको रिवाइज करते रहना। 5 राउंड लगाने हैं, नीट निकालना ना, दिमाग में रखना कि 5 राउंड लगाने ही लगाने हैं अभी इसके। अभी कितने चैप्टर कवर हो चुके हैं देखा है? सारे सुना दिए एक बार? अच्छा तो और तो मेरे नोट से कर लो, सिंपल वाला तो कर लो, उसको कर लो, छोड़ो मत उसको भी। नोट्स है ना तुम्हारे पास? हाँ या एनसीईआरटी से करके सुना दो एक बार, एनसीईआरटी से कर लो, द बेस्ट है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करना और सुना देना, सही है। 30 के बी के लिए रिजॉइन कर लेंगे एक बार। कनिका तुमने कर लिया? कौन चैप्टर बोलो? हाँ सॉल्यूशन चैप्टर का पीरियोडिक, मैं भी सुन रहा हूँ तुमसे।